हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डेली एनालिसिस वीडियो में, जिसमें हम स्टॉक और इंडेक्स के एनालिसिस करते हैं। तो हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है डेली टाइम फ्रेम के। तो चलो बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं और फिर बाद में स्टॉक्स पे बात कर लेंगे। तो बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट लगा हुआ है यहाँ पे हम बात करेंगे कि जिस तरह से फॉल आ रहा था, फॉल आने के बाद ये आया और फिर ये लास्ट डे की रिकवरी बहुत ही फास्ट शार्प रिकवरी हुई है। जहाँ पे नीचे एक टाइम के लिए लगा कि लो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन लो के नीचे क्लोजिंग नहीं थी और डेली के कैंडल में काफ़ी ऊपर की ओर मूवमेंट आ गई है। चलो इसको देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे इसको देखा जा सकता था, कैसे इसको ट्रेड किया जा सकता था। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। तो ये हमारा 15 मिनट का चार्ट बना हुआ है। ठीक है, लास्ट डे हमारी बात हुई थी कि जब यहाँ पे इसके प्रीवियस डे के लो के नीचे अगर क्लोजिंग होगी तो एक बड़ा फॉल आने का चांस है, जो 2000 पॉइंट का मैं फॉल एक्सपेक्ट कर रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, लगातार गिरते यहाँ पे लास्ट डे का लो लगा, फिर ये सेकंड लो लगा और ये उसका लास्ट की क्लोजिंग थी। वहाँ पे लास्ट डे में जब यहाँ पे आने के बाद जस्ट ऊपर गया, फर्स्ट ट्राई किया, प्रीवियस डे के हाई के पास ट्राई किया। तो कभी भी प्रीवियस डे के हाई के पास कभी भी रिकवरी लेना होगा तो बिल्कुल आपका चार्ट का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ऐसे चलता है। जैसे ये डाउन आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये जो स्विंग है आपका, ये पहली बार क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है और इस स्विंग को क्रॉस करना इतना भी आसान नहीं होगा। इसलिए कभी भी आप इसको डायरेक्ट क्रॉसिंग पे एंट्री मत लो, इसे एक बार फेल होने दो। जैसे ही फेल होगा तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कि कहीं ये लो तो नहीं ब्रेक हो जाएगा। अगर ये लो नहीं ब्रेक हुआ, अगर ये लो नहीं ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो हमारे लिए सबसे अच्छा है कि यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो एक शॉर्ट कवरिंग की ट्रेड आ सकती है। सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे हुआ था, ये आया, इसके बाद जो यहाँ पे मूव आया बहुत ही सॉलिड मूव था, एक शॉर्ट कवरिंग टाइप की मूव थी यहाँ पे। चलो, अब शॉर्ट कवरिंग टाइप की मूव थी, लेकिन अब नेक्स्ट डे क्या कर सकते हैं। हमारे लिए तो शॉर्ट कवरिंग की मूव थी, क्योंकि अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में देखूं तो एक बड़ा फॉल था और फॉल के बाद रिकवरी आई है ये। ठीक है, ये रिकवरी आई है। लेकिन अब देखो, रिकवरी जो है, एक फॉल यहाँ से था, दूसरा फॉल यहाँ से था, लेकिन इस बार की जो रिकवरी है लगभग यहाँ के आसपास हो गई है, जो कि ऊपर के फॉल से बड़ा जो फॉल था वो हमारा कवर हो चुका। अगर इस फॉल को कंटिन्यू करना होगा तो कल मार्केट को गैप डाउन ओपन होना पड़ेगा और ये स्विंग के नीचे जाना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं लगता है कि लास्ट स्विंग को क्रॉस कर पाएगा। ठीक है, तो अभी का क्या सीन हो सकता है कि अभी से यहाँ से अपसाइड की मूव स्टार्ट हो गई है। ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ध्यान से देखना। आवरली टाइम फ्रेम में यहाँ से ये मूव यहाँ तक आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, कभी भी डाउन साइड की कोई ट्रेड लेनी होगी तो इस लेवल के नीचे जब तक नहीं आएगा तब तक हम एग्रेसिव नहीं जाने वाले डाउन साइड के लिए। यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंटिन्यूएशन का ट्रेड करेंगे। हमें यहाँ से ट्रेंड दिख रहा है रिवर्स होते हुए, तो कोई अपने आप वो कहानी नहीं बनाएंगे कि क्या चल रहा है, मतलब डाउ जोन्स में क्या चल रहा है और कहाँ विदेशी मार्केट को छोड़ के अपना यहाँ पे देखेंगे कि किस साइड का मूव है। ठीक है, क्या न्यूज़ चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो, ये हमारा क्लोजिंग का लो बना है लास्ट डे का, तो इस क्लोजिंग के लो के ऊपर मार्केट ओपन होता है तो कभी भी कोई भी अपसाइड का ट्रेड मिलता है तो उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं अपसाइड के लिए। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक का रेंज बना है, ये क्या रेंज है, ये अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये है 44,350 और नीचे का रेंज है ये 44,050 मान लो। ठीक है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का एक रेंज बन रहा है। तो ये 300 पॉइंट का रेंज जो है, इस रेंज के बीच में कहीं भी ओपनिंग हो गई, ध्यान से सुनना, इस रेंज के बीच में कहीं भी ओपनिंग हो गई तो मार्केट मेरा साइडवेज जाएगा। क्योंकि क्या होगा कि एक स्ट्रैंगल वालों के लिए ये स्विंग और ये स्विंग, दो स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। तो ये दो स्विंग पे नीचे से पुट सेल करके और ऊपर से कॉल सेल करके
2-3 दिन तक, वेडनेसडे तक अब तो नया एक्सपायरी आ चुका है वेडनेसडे का, वेडनेसडे तक बैंक निफ्टी को एक्सपायर करा देंगे। अगर इस बीच में 1 दिन भी रह गया, 2 दिन भी रह गया, उनको बहुत बड़ा पैसा मिल जाएगा और एक्सपायरी के आसपास एक बड़ा मूव मिल सकता है। ठीक है, तो अभी क्या देखना है, हमारा कंक्लूजन यहाँ पे है कि 350 के ऊपर इस रेंज में जब ओपन होगा तो बुल साइड जाएंगे। नीचे गैप डाउन ओपन होना बड़ा मुश्किल लग रहा, बाकी यहाँ पे गैप डाउन, छोटा सा गैप डाउन हो जाता है तो ये 300 पॉइंट के रेंज से आप बचने की कोशिश करेंगे। आपको पैसा देगा नहीं, ऊपर से पैसा आपसे लेके चला जाएगा। ठीक है, आवरली का चार्ट अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो एक बार और मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करके मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ से लेके यहाँ इस रेंज में नो ट्रेडिंग जोन है। या फिर आप साइडवेज का नॉन डायरेक्शनल ट्रेड लगा सकते हैं। यहाँ पे जो सेलिंग करते हैं उनके लिए बाइंग का नॉन डायरेक्शनल मत लगा लेना, उसमें आप लॉस कर जाओगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे प्लान बन चुका है। बाकी अब देखते हैं निफ्टी का चार्ट। सिमिलर टाइप ऑफ निफ्टी होना चाहिए, देखते हैं क्या है। हाँ, निफ्टी का देखो, निफ्टी का यहाँ पे चार्ट जो था, ये लाइन मैं बार बार बोल रहा था, ये लाइन तब से यहाँ खींच के रखी हुई है कि इसके नीचे जाना बहुत ही मुश्किल है। अगर जाता है तो एक बड़ा फॉल आ सकता है, और फॉल आने के लिए कोई ना कोई एक लॉजिक होना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे कि कभी भी हमारे मार्केट में अभी कभी भी फॉल आता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक लॉजिक होता है कि किसी वजह से हो गया, रेसेशन की वजह से हो गया, यूएस रशिया के कन्फ्लिक्ट की वजह से हो गया। बहुत सारे चीज़, कोई ना कोई न्यूज़ आ ही जाती है उस टाइम। हम सोचते हैं कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर हो सकता है उसी न्यूज़ का ये रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपके चार्ट पे ये दिखते हैं ये सारी चीज़ें। अभी देखो सबसे अच्छा ये पैटर्न, ये 3 कैंडल को ध्यान से देखो, ये आपके डेली टाइम फ्रेम के 3 कैंडल हैं। 2 कैंडल गिरने में लगा है और 1 कैंडल में रिकवरी आ गई है। फिर से मैं इसको समझाता हूँ, ध्यान से देखो। ये 15 मिनट में भी सेम चीज़ मैं ट्रैक करता हूँ हमेशा। 2 कैंडल गिरने में लग गई और 1 कैंडल में बाइंग आ गई। सीधी सीधी बात है, बायर एग्रेसिव हो गए यहाँ पे। अब इसके ऊपर मतलब इस वाले कैंडल और इस वाले कैंडल, इन दोनों कैंडल के हाई के ऊपर कभी भी ट्रेड होंगे तो हमारे लिए सबसे बेस्ट टारगेट हो जाएगा यहाँ तक का। ठीक है, यानी अब इसके हाई के आसपास ओपन होता है और फिर जाता है तो एक अपसाइड का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, वीकली की क्लोजिंग हो चुकी है, वीकली की क्लोजिंग हो चुकी है, तो वीकली का चार्ट ज़रूर देख लेना। हम भी देख लेते हैं, चलो वीकली के चार्ट देख लेते हैं। देखो वीकली के चार्ट में भी परफेक्ट चार्ट बनी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यूएशन ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, चलो कुछ स्टॉक्स पे बात करते हैं। वीकली की चार्ट अगर देखें तो कुछ स्टॉक्स की बात कर लें, फिर उसके बाद आपको थोड़ा समझ आएगा कि मैं इसको डेली में भी बताऊंगा और इंट्राडे के लिए अगर वीकली या डेली में अगर कोई स्टॉक स्ट्रॉन्ग है तो मैं बताता हूँ कि डेली इंट्राडे किसी में भी स्ट्रॉन्ग ही होगा। अब देखो वीकली का चार्ट ये था, ये एक्सिस का लास्ट डे भी रिकमेंडेड था, अभी भी रिकमेंडेड है। इसके ऊपर होगा, ऑल टाइम हाई जाएगा और ओपन टारगेट होगा, बहुत बड़ा टारगेट हो सकता है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास स्टॉक, चलो इसके डेली में साथ साथ दिखा देता हूँ मैं। डेली में देखो, सॉरी, डेली में देखो, ये बहुत ही सॉलिड दिखेगा आपको। ये इस तरह का प्राइस एक्शन 1 2 3 4 अगेन उसके लेवल पे आ चुका है। एक्सिस मुझे बहुत ही अच्छा बुलिश दिख रहा है। एक्सिस में आप पोजिशनल भी जा सकते हो, स्विंग भी जा सकते हो, इवन इंट्राडे भी जा सकते हो। अगर जो स्विंग जाना चाहते हैं आप यहाँ के आसपास अपना स्टॉक में कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके आसपास अपना स्टॉप लॉस डाल सकते हैं इस लो के आसपास, और एक बड़ा टारगेट हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा स्टॉक है हमारा
गोदरेज। देखो गोदरेज प्रॉपर्टी का वीकली में दिखाता हूँ मैं। वीकली में देख लो आप पहले। देखो वो गोदरेज प्रॉपर्टी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे एक पैटर्न इसका बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ के बाद जब ये फेल हुआ था, धीरे धीरे ऊपर गया, एक बड़ी कैंडल से फेल हुआ, तो इस तीनों के नीचे जाएगा तो यहाँ तक का एक टारगेट तो हमें दिख रहा है। तो यहाँ तक, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके लो के टूटने के बाद यहाँ तक का एक टारगेट हो सकता है। बाकी बड़ा टारगेट मैं नहीं देख रहा हूँ। इसका जो प्राइस एक्शन है थोड़ा सा अजीब सा है, इसलिए इसको थोड़ा सा इग्नोर करना। बाकी अगर दिखे तो डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो आप, सुबह में वॉल्यूम दिखे तो। फिर आते हैं IRCTC पे। देखो IRCTC का स्टॉक मैं बहुत टाइम से रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इसमें पोजिशनल जा सकते हैं। बहुत टाइम से, यहीं के आसपास से मैं रिकमेंड कर रहा था, इसके आसपास से, सॉरी इसके आसपास से रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप पोजिशनल जा सकते थे। ये उस लेवल के ऊपर निकल चुका है। आप इसको यहाँ तक के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हो या फिर यहाँ तक के लिए होल्ड कर सकते हो। तो IRCTC इंट्राडे के लिए भी अच्छा है कि इसके ऊपर जाएगा तो कंटिन्यूएशन का ट्रेड लेंगे, और अगर कोई स्विंग के लिए ले जाना चाहता है उनके लिए भी ठीक है कि आप ले सकते हो। देखो इंट्राडे में स्टॉक रखने का सबसे मेन रीज़न क्या है कि कभी भी ये स्टॉक अगर बुल रन में है, ये आया, लो नहीं टूटल, और यहाँ से फिर एक बाइंग आ गई, ये बाइंग कंटिन्यू होगी, ऑब्वियस बात है कंटिन्यू होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे चल लेते हैं। बजाज फिनांस। देखो बजाज फिनांस का डेली में चार्ट बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। यहाँ के आसपास ये जो फॉल आई और इसको कुछ इस तरह से, अब इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी कुछ लोग इसको बोलते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को ये ट्रेड कर सकते हैं। तो आप भी देख सकते हो, बढ़िया है। ऐसे तो मुझे बस यही एक लेवल लग रहा था इम्पोर्टेंट, इस लेवल के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने सजेस्ट कर दिया कि आप इसको भी ले सकते हो इसके ऊपर। ठीक है, ये क्या है 1520 के ऊपर। इस चार्ट को आप ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हेड एंड शोल्डर, इसका हो गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, बजाज फिनसर्व। देखो वेदांता देखो कुछ लोगों का ये फेवरेट स्टॉक है। कुछ लोग इसको डिविडेंड के लिए बाई कर लेते हैं, कुछ लोग इसको रद्दी स्टॉक बोलते हैं कि लगातार गिर रहा है, सिर्फ डिविडेंड के नाम पे लोगों को फंसाए हुए है। यहाँ से आप देखो, ध्यान से देखो, यहाँ से इस लेवल से 430 के लेवल से नीचे आया, यहाँ पे फिर ऊपर गए, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आ गया। ऐसे स्टॉक्स में तो जनरली इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन जो वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से कि डिविडेंड को एक अच्छे लेवल पे जब डाउन साइड आ जाएगा तो उसमें बाई करना है। तो डिविडेंड को लेकर या फिर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को लेकर अपने रिस्क के हिसाब से अगर कोई रखना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट स्टॉक ये बन सकता है। कैसे वो मैं बताता हूँ आपको। पहले देखो इसको क्या करना, क्या ये देखो, अगर आप प्राइस एक्शन जानते हो तो अगर इसके ऊपर ट्रेड होगा तो आप ले जा सकते हो, लेकिन इसके नीचे आपका टाइट एसएल होगा, मीन्स इसके नीचे जैसे ही आएगा आपको काटना होगा। यानी 230 के नीचे आपको पोजीशन से निकल जाना है, चाहे स्विंग हो या फिर इंट्राडे हो या फिर होल्डिंग भी ले जा रहे हो तो, क्योंकि अगर ये यहाँ से जाके फिर गिरा तो बड़ा गिर सकता है। तो इसको ध्यान रखना, इसको जनरली जब नीचे लो ब्रेक हो जाएगा तो नहीं लेना है। ठीक है, कोई एग्रेसिव ट्रेडर है जिनको लगता है कि नहीं मुझे तो एनी हाउ लेना ही है, तो वो डेली के टाइम फ्रेम में चले जाना, यहाँ देख लेना। अगर वेदांता अगर यहाँ के आसपास ओपन होता है या इस रीजन में ओपन होता है, आप ले जाओ आराम से, इसके इन दोनों कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस डाल के होल्ड कर सकते हो। ये अच्छा खासा देगा, फिर आएगा फिर दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ से सही टाइम है, या तो हाफ इन्वेस्टमेंट यहाँ से कर दो, फिर जब ये ऊपर जाएगा तो फिर हाफ डाल देना, हाफ इंस्टॉलमेंट में करके आप इसमें पोजीशन बना सकते हो। जो जिन्हें लगता है कि मैं मिस कर जाऊंगा अगर आज नहीं लिया तो। टोरेंट पावर, देखो टोरेंट पावर का चार्ट ये जो है ना, ये
वीकली का चार्ट है, सॉरी डेली का चार्ट है, वीकली का देखो, वीकली का देखोगे आपको चीज़ें ना क्लियर हो जाएंगी। टोरेंट फर्मा उठाने का कारण मेरा है कि आप देखो एक यहाँ पे इस तरह का कुछ था प्राइस ट्रेंड लाइन, जो 1 2 3 और यहाँ से गया, फिर उसी टाइप का ट्रेंड लाइन यहाँ कुछ बन रहा है, ये नीचे आया फिर ऊपर गया, धीरे धीरे इसके लोज शिफ्ट हो रहे हैं और इसके ऊपर जाने का चांस लग रहा है। ठीक है, चलो ये तो चांस है कि जा सकता है कि नहीं जा सकता है, उसके लिए ये लाइन एक मार्क किया है मैंने 675 का, 675 के ऊपर जाएगा तो आप इसको पोजिशनल भी ले जा सकते हो, एज ए स्विंग ले जा सकते हो, या फिर इंट्राडे में उस दिन मिलेगा तो इंट्राडे भी ले जा सकते हो। अब देखो मैं कहता हूँ कि वीकली के टाइम फ्रेम में या डेली के टाइम फ्रेम में कोई अगर बुलिस है तो इंट्राडे में भी बुलिस होगा। कारण इसका होता क्या है कि जैसे अब मान लो ये लेवल मैंने मार्क किया है, तो ये लेवल तो आप इसको आवरली में देख लो, डेली में देख लो या वीकली में देख लो, एक ऐसा लेवल होगा 675 का कि जिसके ऊपर सेलर निकलेंगे और बायर की एंट्री होगी, इसके ऊपर बायर की एंट्री होगी और सेलर निकलेंगे। मीन्स जैसे आपने मार्क किया, कोई ए आदमी है जिसने इसको इंट्राडे के लिए यहाँ मार्क किया है, लेकिन बी सी डी पहले से वेट कर रहे हैं कि इसके ऊपर मैं इसको होल्डिंग के लिए ले जाऊंगा, तो इसके ऊपर जैसे ही आएगा तो ए तो एंट्री लेगा ही लेगा, साथ में बी सी और डी तीनों एंट्री लेंगे इसके साथ में। तो यहाँ से जो फर्स्ट मूव आती है, जब एक इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता है तो उसकी जो फर्स्ट मूव आती है वो मूव बहुत ही स्ट्रांग होती है। यानी आप देखोगे कि कभी भी इस तरह का लेवल ब्रेक होता है तो एक बड़ी कैंडल से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये है एक बार गया, दो बार नीचे आके जब यहाँ गया तो ये एक बड़ी कैंडल क्लोज हुई इसके ऊपर, तो इस कारण से एक बड़ी कैंडल और इंट्राडे में उस दिन मिल जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सा स्टॉक है, बायोकॉन। देखो बायोकॉन थोड़ा सा मुझे अजीब सा स्टॉक लगता है, लेकिन बायोकॉन का हिस्ट्री देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी दिखाता हूँ वीकली का, थोड़ा सा आपका व्यू थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूँ मैं कि आप कोई भी स्टॉक को क्लोजली देखना चाहो। देखो ये नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर आके यहीं पे रुक रहा, पूरा साइन है कि ये मेन ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश कर सकता, पूरा साइन है कि मेन ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश कर सकता। अब देखो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हमें एग्जैक्ट थोड़े पता है कि ये मेन ट्रेंड जाएगा ही जाएगा। वो तो ऑपरेटर को यहाँ हुआ, या बायोकॉन का हो सकता है कोई वो चल रहा होगा कंपनी में, उसकी वजह से बाइंग आ गई या सेलिंग आ गई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एज ए प्राइस एक्शन हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, प्राइस एक्शन के हिसाब से ये पूरा लाइन के नीचे एक मार्क कर लो, ये पूरे लाइन के नीचे कि इसके नीचे जाएगा, मीन्स कि मेन ट्रेंड कंटिन्यू करने की कोशिश कर सकता। बिल्कुल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो अब अगर आप प्राइस एक्शन मार्क कर रहे हो तो देखो ये लेवल दिखेगा लगभग 250 का, कि 250 के नीचे जाएगा तो एक नया फॉल, मतलब एक बड़ा फॉल देगा, यहाँ के आसपास पहली बार आएगा, फिर सेकंड बार अगर गिरे तो यहाँ के आसपास आ सकता है। चलो ये तो वीकली का चार्ट है इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर डेली का चार्ट देखो तो क्या दिखता है, डेली का चार्ट देखो, डेली का चार्ट में हमें यही लेवल एक दिख रहा है कि 250 के, यहाँ पे तो 250 के आसपास था, लेकिन डेली के चार्ट में दिख रहा है कि यहीं के नीचे आएगा तो नीचे बेयरिश हो जाएगा। एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही थी उसके नीचे जाएगा और बेयरिश हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सेल साइड के लिए आप इस स्टॉक को रख सकते हैं बायोकॉन के लिए। बाकी एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मैं जो भी स्टॉक आपको सजेस्ट कर रहा हूँ या बाई करने के लिए या सेल करने के लिए, तो ये बाई सेल के लिए सजेशन नहीं है, ये आपको चार्ट पे व्यू है, इस व्यू के हिसाब से आप बाई कर सकते हो या सेल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बायोकॉन का मैंने दिखाया कि 254 के नीचे 254 के नीचे हम सेल को जा सकते हैं या 250 के नीचे सेल को जा सकते हैं, कुछ किसी को भी ले सकते हैं। चलो अब दूसरी बात, यहाँ तक हमारे स्टॉक और इंडेक्स के एनालिसिस ख़त्म हुआ। बाकी मैं जो स्टॉक आपको दिखा रहा हूँ, आपके चार्ट पे लेवल जो दिखा रहा हूँ, ये मैं अपना व्यू दिखा रहा हूँ कि यहाँ से मुझे ये स्टॉक नीचे जाते हुए दिखेगा या ऊपर जाते हुए दिखेगा।
और इसको मैं कल ट्रेड करूँगा। तो ये मेरा व्यू है और मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ। आप इसे एक कॉल टिप की तरह, इसे एक सजेशन की तरह ले सकते हैं, ना कि कॉल टिप की तरह लेंगे। आप इसमें ब्लाइंडली ना तो इन्वेस्ट करेंगे, ना तो ओवर साइज ट्रेड करेंगे। आप अपने रिस्क के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो जिस तरह से वीडियो आप देखते हैं, लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, उसी तरह से करते रहें। थैंक यू।